तो वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 6 करोड़ के 9.4 किलोग्राम सोने को जब्त किया है कस्टम विभाग ने, और इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस तरह की कई बड़ी कार्रवाई अब तक की जा चुकी है कस्टम विभाग की ओर से, और एक बार फिर से मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया है, जहां 9.6 किलोग्राम मात्रा बताई जा रही है और इसकी कीमत 6 करोड़ के करीब बताई जा रही है। और इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सोना तस्करी के आरोप में पकड़े गए हैं। खबर आपको बता दें, नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पंखिया गिरोह के 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से 24 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पंखिया गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध तरीके से हथियार बनाने पर यह कार्रवाई हुई है। अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए। 24 है इनकी संख्या, 24 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। नोएडा पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। खोड़ा कॉलोनी में गोदाम में अचानक से आग लग गई और आग ने देखते ही देखते ये देखिए किस तरीके से आग फैलती चली गई और मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची आग बुझाने की कोशिश की। तस्वीरें आपके सामने, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक के बाद एक देखिए किस तरह से आग ये बढ़ती चली गई। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। और अब चुनाव से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। दिग्विजय सिंह पर सिंधिया ने हमला बोला है और क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। दरअसल एक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये कहा कि वो सेना लेकर आ रहे हैं और अपने तमाम समर्थकों को उन्होंने कहा कि हमें चलना है, बढ़ना है आगे। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस में थे दोनों, तब भी दिग्विजय और सिंधिया आपस में टकराते थे और अब दूसरी पार्टी में जाने के बाद भी एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। सेना लेकर राघो गड़ा रहा हूं, बिना नाम लिए दिग्विजय पर हमला किया सिंधिया ने। आप आमंत्रित हो क्या? आप आमंत्रित हो क्या? पूरी सेना लेके आओगे? एक एक सेना को लेके आओगे? उपस्थित रहोगे? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करोगे? कल से हमारी ब्यूगल बजेगी। कहाँ बजेगी? किले पर। कौन से किले पर? कौन से किले पर? जोर से बोलो, कौन से किले पर? हाँ, सरसेनापति तैयार हो जाओ। ये हुई। आप आमंत्रित हो क्या? आप आमंत्रित हो क्या? पूरी सेना लेके आओगे? एक एक सेना को लेके आओगे? उपस्थित रहोगे? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करोगे? कल से हमारी ब्यूगल बजेगी। कहाँ बजेगी? किले पर। कौन से किले पर? कौन से किले पर? जोर से बोलो, कौन से किले पर? हाँ, सरसेनापति तैयार हो जाओ। ये हुई। और इस बीच इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इजराइल ने ईरान के हमले का जवाब देने के लिए वहां के 7 शहरों पर बमबारी की है। जरा एक रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में ईरान कूद पड़ा है। ईरान ने कुछ दिनों पहले इजराइल पर बमबारी की थी। अब इजराइल एयरफोर्स ने ईरान पर करारा पलटवार किया है। इजरायली सेना ने ईरान के 7 शहरों में बमबारी की है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजराइल ने इस्फहान शहर पर भी बमबारी की है, जहां ईरान इस्फहान परमाणु प्रौद्योगिकी संस्थान भी। इसके अलावा ईरान ने उन शहरों के हवाई अड्डों पर भी हमला किया है जिसे इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल ने ईरान के अलावा सीरिया को भी निशाना बनाया है। दोनों जगहों पर इजराइल ने एक साथ बमबारी शुरू की, जिससे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। इजराइल एयरफोर्स के हमले से ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है। इजराइल का कहना है कि अगर हमारे यहाँ हमला किया जाता है तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इजराइल के हमलों पर ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ईरानी अधिकारियों ने इजराइल के हमले को नाकाम करने का दावा किया है। ईरानी अफसरों ने बताया कि इजरायली हमलावरों को मार गिराया गया है
और उनके हमलों को भी नाकाम कर दिया गया है। ईरान ने इजराइल के ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। हालांकि ईरानी मीडिया अलग अलग जगहों पर धमाके की आवाज सुने जाने की बात कह रही है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर दुनिया भर की निगाहें हैं। अमेरिका ने भले ही इस जंग में इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो जंग पर नजर बनाए हुए है। इजराइल और ईरान की जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जंग की वजह से तेल की कीमतों में 4% तक का इजाफा हुआ है और माना जा रहा है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से दुनिया भर में महंगाई और बढ़ेगी। इजराइल ईरान जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात पर भी असर पड़ा है। जंग की वजह से ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। वहीं समुद्र के रास्ते आने जाने वाले जहाजों पर हमले बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि मालवाहक जहाजों के हाईजैक करने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जो दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है। इजराइल हमास की जंग में कई मुस्लिम देश हमास के साथ खड़े थे। इजराइल ने हमास को लगभग खत्म कर दिया। ऐसे में ईरान, सीरिया जैसे कई देश इजराइल से खार खाए बैठे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये देश इजराइल पर हमले कर रही हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने भी हमले कर दिए हैं। ऐसे में ये युद्ध धीरे धीरे और बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पहाड़ी राज्यों और साथ ही उत्तर भारत में मौसम बदल गया है। हिमाचल के कुल्लू मनाली में तूफान की वजह से पेड़ के नीचे कई गाड़ियां दब गई हैं। किस तरह के हालात हैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दुबई, ओमान और यूएई के रेगिस्तान में कहीं तेज बारिश से हाहाकार है, तो कहीं हिमाचल के मनाली में भी तूफान ने अपना तांडव मचा रखा है। कुल्लू मनाली में तूफान इतना तेज था कि भूतनाथ मंदिर के पास कई पेड़ उखड़ गए, जिससे वहां खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन की तरफ से इन पेड़ों को हटाने का काम जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तूफान से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तूफान की वजह से उखड़े पेड़ कैसे कारों पर गिरे पड़े हैं। पेड़ इतना बड़ा है कि इसके नीचे एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, करीब 8 से ज्यादा कारें दबी हुई हैं। ये तस्वीर तो सिर्फ एक जगह की है। ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसके नीचे कई गाड़ियां दबी हुई हैं। कुल्लू मनाली में आए तूफान की वजह से यहाँ के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घरों के ऊपर से टीन शेड या छपरेल उड़ गए। यहाँ तक कि पहाड़ पर बने कुछ कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। तूफान की चपेट में आने से कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कुल्लू मनाली में तूफान से नुकसान की तस्वीरें डराने वाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल में ही दुबई, ओमान और यूएई से भी तस्वीरें ऐसी ही सामने आई, जहां तेज बारिश की वजह से पूरा शहर डूब गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, हाईवे, हर जगह बस पानी ही पानी भर गया था। दुबई में बारिश और तूफान की वजह से उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे हजारों यात्री वहां एयरपोर्ट के टर्मिनल में ही फंसे रहे। कुल्लू में तूफान से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब देखना है कि प्रशासन की तरफ से इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अमेठी से राहुल गांधी की दूरी पर बीजेपी ने तंज कसते हुए ये सवाल पूछा है कि क्या अमेठी में राहुल गांधी को अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। अमेठी से राहुल की दूरी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कल ही राहुल गांधी को लापता सांसद करार दिया था। अब बीजेपी अध्यक्ष